हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आसिफ सर के इस यूट्यूब चैनल में। आज फिर से आसिफ सर 10th क्लास सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और जो मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इन सारे प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरुआत से देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने पढ़ा चुका हूं इससे पहले की वीडियो में, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद होंगे। लेकिन फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। जब भी पढ़ाया था इस क्वेश्चन को कि काउंट कपूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन क्या है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्टा ने किया था, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जलवेरीन कैसी संस्था थी, तो जलवेरीन व्यापारियों की एक संस्था थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जल्दी जल्दी हम आप लोगों को रिवीजन करवाते चल रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और रिवीजन आप लोग को बहुत ज्यादा करना है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए कि रूस की बोल्शिविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रूस की बोल्शिविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो रूस की बोल्शिविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है ये कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो सभी बच्चे जानते हैं यंग यूरोप का संस्थापक मैजनी था। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, और ये समझ जाइए कि आप लोगों का क्वेश्चन बैंक है। सारे जो अब तक एग्जाम बिहार बोर्ड ने लिया है, तो उसका कुछ निचोड़ है इस जो मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मैजनी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है ना। उसके बाद वियना कांग्रेस कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1815 में। वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था, तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार जो था वो बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, या विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन था, है ना। गौर से देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, किस देश में, या विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था, तो रूस था। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोल्शिविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शिविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई, है ना। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। फिर दास कैपिटल की रचना किसने की, तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। सबको नोट करते जाइए, वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन बैंक है। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो 17, 18, 11, 14 मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नोट करते जाइए बच्चों, छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें, सारे प्रश्न को नोट करें और उसका आंसर भी लिखते जाएं और उसे याद करते जाएं, है ना। एक बार रिवीजन हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 21 नंबर का क्वेश्चन देखें कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है ना। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? और से सुनिए क्वेश्चन को, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, है ना। फिर हिंद, अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, मतलब जो हिंद चीन में बसा वो फ्रांसीसी, उसको क्या कहा जाता था? तो कुलोन कहते थे, है ना। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कुलोन कहा जाता था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ये किताब का नाम है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसके राइटर का नाम हो जाएगा फान बोई चाउ। फान बोई चाउ ने इसे लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? गौर से सुनिए क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच में, दो कंट्री है, फ्रांस है, वियतनाम है, दो कंट्री के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते का क्या नाम है? तो उस समझौते का नाम हनोई समझौता है। याद रख लीजिए, हनोई समझौता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के, किस राजा के द्वारा किया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को होता है? ये सारे बच्चों को लगभग याद है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी से स्टार्ट हुआ, है ना, वहीं से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि मिली थी किस आंदोलन में मिली थी? वह है बारदोली सत्याग्रह के में मिली थी, है ना। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन के दौरान उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि मिली थी। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? है ना, वेदों की ओर लौट चलो, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1919 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में दिया गया और पारित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक की संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है किस राज्य में? है ना, तो वो है उड़ीसा राज्य में मौजूद है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था।
उसके बाद है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, छात्र एवं छात्राएं, क्योंकि 2024 की परीक्षा में अति महत्वपूर्ण भूमिका ये सब क्वेश्चन निभाएगा। और ये क्वेश्चन 2011 से 2019 के बीच का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन है ना, वो जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन है ना। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कैक्सटन था, कैक्सटन, है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने ये बात कही थी। किसने कही थी बच्चों? मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? अगला क्वेश्चन है कि रूसो कहाँ का, किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई? तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी? तो वो देश है चीन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले कहां हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले कहां हुआ था? तो मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? वीवीआई क्वेश्चन है, किस पत्र ने। ऐसे तो सारा क्वेश्चन वीवीआई, लेकिन इस पॉइंट को देखिएगा कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका वो थी जिसने अपनी भाषा बदल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी थे, सभी लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो इसका आंसर है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगरों में होता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है ना? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। एडमंड कार्टराइट ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन 63 क्वेश्चन है। यहाँ पे 63 क्वेश्चन का रट्टा आप लोग मार लीजिए। उम्मीद मैं करता हूं कि इन सब क्वेश्चनों में आपको 2024 इतिहास विषय से क्वेश्चन कहीं ना कहीं टच करेगा, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए। और जो भी हमारा चैनल देख रहा है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे।